प्राप्त समय का सदुपयोग करते हुए दत्त चित्त, भाव चित्त, एकाग्र चित्त एवं समाहित चित्त होते हुए अपने मन एवं वाणी को परम विश्राम देने हेतु कुछ क्षण हम सभी भगवान नाम का आश्रय लेंगे। पुनः भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हो। तालियों के साथ सेवा करते हुए जय हो। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तोरी प्रीति तोड़ी श्याम कौन संग जोड़ू रे तोरी संग भूली श्याम कौन संग जोड़ो रे तोरी प्रीति तोड़ी श्याम कौन संग जोड़ू रे तोरी प्रीति तोड़ो श्याम कौन संग जोड़ो रे तू बने तो मोती श्याम मैं बनूं तो डोरी रे तू बने को मोती श्याम मैं बनो तो डोरी रे तोरी प्रीति तोड़ी श्याम कौन संग जोड़ू रे तोरी प्रीति तोड़ी श्याम कौन संग जोड़ो रे तू बने तो मोती श्याम मैं बनूं तो डोरी रे तू बने तो मोती श्याम मैं बनो तो डोरी रे तोरी प्रीति तोड़ी
राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की। आप लोग और धीरे से जयकारा लगाइए ना। श्री राधा वल्लभ लाल की। अरे और धीरे से लगाइए, बगल वाला न सुनने पाए। हाँ, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया और धीरे से लगाओ ना, अनूपपुर तक आवाज पहुंच जाए। श्री गोपी वल्लभ लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोग तो जीत गए और मैं ही हार गया। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्तमपेत्य कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। पतितों को भी पावन कर देने वाली, अपवित्र को भी पवित्र कर देने वाली, भक्ति को हृदय में विराजमान कर देने वाली, वैराग्य को हृदय में स्थापित कर देने वाली, तपस्या को हृदय में जागृत कर देने वाली, ऐसी अनुपम अनोखी भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली हुई यह भगवान की मंगलमयी कथा आप समस्त कथानुरागी भक्तगण श्रीमद् भागवत महापुराण को जब श्री वेद व्यास जी महाराज ने
इस संसार के समस्त प्राणियों को परोसना शुरू किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला मंत्र लिखा और पहले मंत्र में ही भगवान के विग्रह का, स्वरूप का दर्शन कराया जगत को। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद का तात्पर्य जो सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। सतघन, चितघन, आनंद घन स्वरूप श्री सच्चिदानंद, ये भगवान का मंगलमय नाम दिया। और भगवान करते क्या है? बोले विषयोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करना, इस संपूर्ण जगत का पालन करना और इस संपूर्ण जगत का संहरण करना, मतलब लय करना, जो तीनों के हेतु हैं। विषयोत्पत्त्यादि हेतवे, तीनों के हेतु है तापत्रय विनाशाय। तीन ताप हैं जगत में और भौतिक। राम राज्य की जब स्थापना हुई तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो सच्चिदानंद प्रभु कैसे हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, ये का विनाश करते हैं। दैहिक, जो हमारे शरीर में बीमारियां आ जाए वो दैहिक है। दैविक, जैसे दैहिक बीमारी में आ गई, बुखार आ गया, मलेरिया टाइफाइड हो गया, शुगर हो गया, नाना प्रकार की बीमारियां जो शरीर के अंदर आ गई, ये दैहिक है। और दैविक समस्या कौन सी है? जैसे ओलावृष्टि हो गई, अचानक बादल फट गया, अचानक जो है आंधी तूफान चलने लगा, वज्रपात हो गया, ये दैविक है। और भौतिक, अचानक कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो जाए जिसके कारण से अपने को बहुत बड़ी क्षति हो जाए, मतलब कहीं अचानक आग लग जाना या अचानक बाढ़ आ जाना, ये सब भौतिक समस्याएं हैं। इन तीनों तापों का नाश नारायण करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। पहले मंत्र का उच्चारण श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया और पहले नारायण के स्वरूप का दर्शन कराया और पुनः जो नारायण के दास हैं उनका वंदन किया, उनका दर्शन कराया, जिनके मुखार विंद से निसृत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज हमारे और आपके बीच में विराजमान है। ऐसे कौन है? बोले ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से प्रकट होते ही, पहले तो प्रकट ही नहीं हो रहे थे, पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही होगी, बड़ा कष्ट हो रहा है, अब बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आई कि नहीं नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए बाहर नहीं आऊंगा कि यहां आते ही मुझे भगवान की जो माया है वह प्रभावित कर देगी। जैसे आकाश से बूंद गिरी
तो शुद्ध बुद्ध परम पवित्र चैतन्य थी वह बूंद, लेकिन ज्यों ही मिट्टी का संग पाई तो मिट्टी का संग पाते ही मटमैली हो गई। उसी प्रकार से पिताजी भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीवही माया लपटान। पिताजी मैं बाहर मां की गर्भ से नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आ गया तो यह जो माया है ना, यह मुझे लिपट जाएगी और नारायण प्रकट होकर के यह कह दें कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें इस संसार की माया प्रभावित नहीं करेगी। यह नारायण प्रकट होके कह दें तो मैं उनकी बात मान लूंगा और मैं मां के गर्भ से बाहर आ जाऊंगा। तो पिताजी ने नारायण की आराधना करी श्री वेद व्यास जी महाराज ने, और नारायण प्रकट हुए कि वेद व्यास जी महाराज आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा बेटा मां के गर्भ में है, बेटा है मां के गर्भ से निकल नहीं रहा है। कह रहा है कि मैं मां के गर्भ से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक नारायण आकर के न कह दें। अच्छा तो चलो भाई आ जाओ अपने मां के गर्भ से बाहर, मैं तुम्हें कहता हूं इस संसार की माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। उसी दिन प्रसूति वायु के द्वारा वह बालक अपनी मां के गर्भ से बाहर आ गया। संपूर्ण जो सर्वांग था वह मानव का था, लेकिन यह जो ऊपर का भाग था मेरे भाई बहन, यह सुख का था। अभी प्रसंग आगे आएगा तो मैं आपको सुखदेव जी महाराज के जन्म का विवरण बड़े विस्तार से श्रवण कराऊंगा। तो बालक मां के गर्भ से बाहर आया, तो मां के गर्भ से बाहर होते ही तुरंत चला गया तपस्या करने। श्री वेद व्यास जी महाराज अपने बेटे के लिए बार बार चिल्ला रहे थे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे पुत्र। जब वेद व्यास जी महाराज की वाणी पेड़ों से टकराती थी, पहाड़ों से टकराती थी, तो ऐसा लगता था मेरे भाई बहन कि वेद व्यास जी महाराज के दुख से वृक्ष भी दुखी हो गए हैं और पहाड़ भी दुखी हो गए हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब तपस्या करने के लिए गए तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित हो गए। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जाकर के तपस्या में लग्न हुए। आज वही श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा मंत्र, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्यकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनन्दो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। दूसरे मंत्र में श्री सुखदेव जी महाराज की खूब बढ़िया से प्रतिष्ठा करी, वंदन किया। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में जब प्रवेश करने को हुआ तो इस ग्रंथ का नामकरण संस्कार किया श्री वेद व्यास जी महाराज ने। संतों ने कहा महाराज इस ग्रंथ का नाम आप क्या रख रहे हैं? तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा इस ग्रंथ का नाम मैं रखूंगा श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा महाराज इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण होगा? बोले हाँ। अच्छा महाराज इसकी विशेषता क्या है? तो ध्यान दें, इस ग्रंथ का नाम लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। पहले श्रीमद् लगाया, बाद में भागवत महापुराण लगाया।
आप जब श्रीमद को देखने चलेंगे तो मिलेगा कहां कहां? श्रीमद वाल्मीकि रामायण, श्रीमद लगा हुआ है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण और श्रीमद भागवत महापुराण। अब जब श्रीमद ढूंढेंगे तो कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, कहीं किसी ग्रंथ में मिल जाए श्रीमद तो बड़ी अच्छी बात है। तो संतों ने कहा महाराज आप पहले श्रीमद क्यों लगा दिए, यह बात मेरे समझ में आई नहीं। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा देखो भैया, श्री माने कौन होती है भैया? बोले श्री माने होती है भक्ति। और श्री माने, अरे बोले श्री माने सरस्वती। और श्री माने, बोले श्री माने लक्ष्मी। तीन प्रमाण दिया। तो पहले श्री और मद। तो मद माने बताया भंडार, लौकिक जगत की भाषा में मद माने अहंकार, लेकिन पारलौकिक जगत की भाषा में मद माने भंडार। तो श्री माने भक्ति और मद माने भंडार, मतलब श्रीमद भागवत महापुराण भक्ति का भंडार है। श्रीमद भागवत महापुराण भक्ति का भंडार है। अब दूसरा प्रमाण दिया, श्री माने सरस्वती। तो सरस्वती माने ज्ञान, और श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान के भंडार हैं श्रीमद भागवत महापुराण जी। अब तीसरा प्रमाण दिया, श्री माने बोले लक्ष्मी और मद माने भंडार। श्रीमद भागवत महापुराण जी लक्ष्मी के भंडार हैं। अब आप बताओ कि भागवत महापुराण की सन्निधि में रहने वाला, भागवत महापुराण की छत्र छाया में रहने वाला कोई ऐसा विद्वान है, कोई ऐसा वक्ता है जो माला माल ना हो? अरे जो भागवत जी की सन्निधि में रहता है उसे तो खूब चकाचक भागवत भगवान जी भर करके रखते हैं। कहीं से उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्याएं नहीं होती। नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि, जहां ब्रह्मा जी का